मेरी नियुक्ति 2017 में नेशनल इंटर कॉलेज धनौरी में हुई थी, जिसके प्रबंधक आदेश कुमार जी हैं। और इसके बाद से वहाँ पे मेरा जो मानसिक शारीरिक शोषण करने की इनकी इंटेंशन थी। और यहाँ पे जो नियुक्तियाँ थी वो भी सारी इन्होंने ग्रुप डी की 2022 में फर्जी होगी, और उसमें इन्होंने मेरे को इन्वॉल्व करने की कोशिश की। जब इन्वॉल्व किया, जब मुझे पता चला तो मैंने इसका विरोध किया। तो इसके बाद से वो इनका जो दुर्भावना थी वो मेरे प्रति और गाढ़ हो गई। इन्होंने डरा धमका कर 5 लाख रुपए लिए हमसे, हमने इनको दिए भी। जो इनका खाता है ये पृथ्वी सिंह विकसित वाला, इसकी पूरी डिटेल पूरा प्रूफ है मेरे पास। इसके बाद इन्होंने परेशान करना शुरू किया, कहा कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं हम आपकी एसआईटी कराएंगे। अपनी बहन का हवाला दिया, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, और बार बार ये दिखाया कि वो कितने उच्च पद पे हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब कराते कराते इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। इन्होंने मेरी छोड़ने के बाद 2000 जब यहाँ पे मेरी नियुक्ति हुई स्वामी विवेकानंद में, इसी कारण से इतनी परेशान हो के मैंने यहाँ से छोड़ दिया। सर, एसआईटी जांच की धमकी इसलिए ही दी कि ये तो हमें पैसे दें, वरना हम आपके साथ कुछ गलत करेंगे, हम आपको मरवा भी सकते हैं, हमारे पास पद प्रतिष्ठा सब कुछ है। तो इस कारण से मेरे छोड़ने के बाद भी उन्होंने पूरा भी किया। जबकि सर मेरे पास आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए एसआईटी जो कोई भी प्रक्रिया होती है इसका एक प्रोसेस होता है। मेरे से ना तो एसआईटी के द्वारा कोई कांटेक्ट किया गया, ना मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए गए, ना मेरे से कोई पत्राचार हुआ किसी भी तरह का। बस सीधा हमने देखा कि इन्होंने निकलवा दिया कि इसके सारे जो ये शिक्षिका थी इसके डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे, और रिकवरी लेटर भी भेज दिया। यही तो समस्या है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, अब भाजपा का क्या है, महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो। जिसमें एक शिक्षिका, उसके साथ जब इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इस तरह की उसकी सामाजिक हत्या हो रही है, उसको मानसिक पीड़ा दी जा रही है, तो फिर सरकार इस पे कदम उठाए, देखे कि जो उनके प्रतिनिधि जनता के द्वारा बनाए गए हैं तो वो क्या क्या कर रहे हैं, अपने पद का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, कैसे सबको परेशान कर रहे हैं। वही नहीं, बार बार जब परेशान कर देते तो जब अखबार में इनकी फर्जी खबर निकली तो हम फिर जो अपने जो कानूनी सलाहकार हैं कृष्णकांत जी, हमें किसने बताया, हम इनके पास आए। जब इन्होंने हमको मार्गदर्शन करते हुए उच्च न्यायालय भेजा, तो उच्च न्यायालय में जब इनकी कल सुनवाई हुई, उन्होंने बोला कि क्या इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज तो हुई नहीं, ना ही इनका कोई बयान दर्ज किया गया। जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो एसआईटी जांच कैसे हो सकती है? सर, एसआईटी नहीं, सीबीसीआईडी जांच उसमें लिखा हुआ। सीबीसीआईडी जांच अकेली महिला की कैसे हुई ये हमें मालूम नहीं पड़ा। हमको तो सर केवल यही मालूम पड़ा कि न्यूज पेपरों में जब निकला कि फर्जी एमए की डिग्री के सहारे बनी थी इतिहास की प्रवक्ता, करोड़ों का गबन किया। कोई एक इनका और सोशल मीडिया का इनका जानकार है जितेंद्र सैनी, उसने प्रधानमंत्री मोदी तक किसी को नहीं छोड़ा, सभी जगह इनकी इज्जत को उसने नीलाम कर हमारी सामाजिक हत्या कर दी गई। हमारा 8 साल का बेटा है जो मजबूर रो रो करके स्कूल में कहते हैं तुम्हारी फर्जी माँ है, हम क्या जवाब दुनिया को दें। तो हम उस माननीय उच्च न्यायालय का जब तक आखिरी सांस रहेगी हम उनका आभार व्यक्त करते रहेंगे कि उन्होंने हमारे मामले को सुना और मेरी पत्नी जो तिल तिल कर मर रही थी एक एक दिन, उसे न्याय दिलाया। अच्छा, उन्होंने एक चीज और कही कि भाई जब मैं बाहर निकलती हूँ स्कूल जी, तो डर के साए में निकलती हूँ, मुझे पता नहीं रहता कि कौन मेरी कब हत्या करता। सर, हत्या तो हमारी हो चुकी। आप ये बताओ, एक महिला का कोई भी जगह ऐसी नहीं बची, स्टेटस पे लगा दिया गया कि फर्जी नियुक्ति, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाई। अब उसकी हत्या और दूसरी कौन सी हत्या होनी है? सामाजिक हत्या तो हमारी हो चुकी, अब तो हम मर चुके। अब तो न्यायालय पर हमारी एक उम्मीद है जो कायम है, हम उस न्यायालय का आजीवन आभारी है। और कृष्णकांत जी जो हमारे कानूनी सलाहकार हैं, हम उनका आजीवन धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस मार्गदर्शन में यहाँ तक पहुँचाया।